नैरेटिव विद आमिर राना। और आज हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग होगी और इस जंग की सूरत में क्या इंडिया अफ़गानिस्तान का साथ देगा और इसके क्या इम्कानात हैं, और ये कि फिर चाइना की पोजीशन क्या होगी और इस इलाके में इस खित्ते के अंदर क्या एक बड़ी जंग के मल्टी फ्रंट जंग के कोई साए लहरा रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले तो हम बात का आगाज़ यहीं से करते हैं कि क्या इंडिया के पास इतनी सलाहियत है कि वो अफ़गानिस्तान की मदद कर सके अगर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की बाकायदा जंग हो। तो ज़ाहिर है कि इंडिया और अफ़गानिस्तान की सरहदें आपस में नहीं मिलती और वो कोई डायरेक्ट जो है मदद अफ़गानिस्तान को मिलिटरली जो है वो इंडिया फ्राहम नहीं कर सकता अफ़गानिस्तान को। तो इसलिए इसके बहुत ही लिमिटेड से और लो चांसेस हैं कि इंडिया जो है तालिबान की मदद के लिए आए। वैसे कितना ज़बरदस्त सा सिनेरियो होगा कि जो इंडिया हमेशा तालिबान के ख़िलाफ़ रहा और पाकिस्तान तालिबान के हक़ में रहा, कि अचानक दोनों की पोजीशन चेंज हो गई। ये जो चेंज ऑफ हार्ट नहीं होगा, बल्कि ये एक स्ट्रेटजी की चेंज होगी और ये एक पॉलिटिकल चेंज होगी। इसका कोई उस चेंज ऑफ हार्ट से, नज़रिए से और मोहब्बत से और दोस्तियों से मुल्कों के दरमियान कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। फिर ये कि कोई ऐसा समुद्री रास्ता भी नहीं है, लैंडलॉक कंट्री है अफ़गानिस्तान, तो उसको कोई समुंदर के रास्ते से भी मदद इंडिया नहीं दे सकता। तो चाबहार के ज़रिए दे सकता है, ईरान के ज़रिए। और ईरान के और इंडिया के ताल्लुकात हमें पता है कि जब इज़राइल का हमला हुआ, मिडल ईस्ट की सूरत हाल डेवलप हुई, तो इंडिया का रवैया जो बड़ा मायूस कुन था ईरान के लिए, तो उसके इम्कानात भी बड़े महदूद हैं कि ईरान जो है इंडिया को कोई ऐसा रूट देगा कि उसके ज़रिए जो मिलिट्री असिस्टेंस जो है तालिबान को मिल सके। फिर ये भी कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात भी जो हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं। फिर सबसे ये इम्पोर्टेंट ये कि तालिबान धमकियां तो दे रहे हैं मुसलसल, पाकिस्तान को इंडिया के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं। और ये डिपेंड भी करता है क्या अफ़गानिस्तान इतना रिस्क लेगा कि खुले आम जो है इंडिया की असिस्टेंस ले पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और क्या इंडिया भी ये करेगा कि वो तालिबान की अफ़गानिस्तान की मदद करे और पाकिस्तान को पीछे से आके हमला करे। ये सारा हाइपोथेटिकल है, एक मफरूज़े पे मबनी सिनेरियो है कि इंडिया आ भी सकता है या नहीं। ज़ाहिर है कि इंडिया की ये कोशिश तो होगी कि वो पाकिस्तान को प्रेशर बढ़ाने के लिए वो अपने फ़ॉरेन ऑफिस को भी इस्तेमाल करे और सियासी दबाव पाकिस्तान के ऊपर बढ़ाता चला जाए और आइसोलेट करने की कोशिश करे। ऐसा लगता ये है कि अफ़गानिस्तान के अगर कोई पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कोई बाकायदा कोई जंग होती है, तो उसमें उसके दो बड़े इत्तेहादी होंगे, एक इंडिया और दूसरा कतर कहीं न कहीं से कोशिश करेगा। और कतर की पोजीशन भी ये होगी कि वो मुकम्मल तौर पे तो वो जो है उसको हमायत नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे हम आपको एक बड़ा दिलचस्प जो है इसको मिलिट्री डॉक्ट्रिन की बात करेंगे, जो इंडिया ने बनाया था कि उसने बैलेंस कैसे करना है अगर उसको 2 फ्रंट के ऊपर जंग लड़नी पड़े, चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ। तो इसको नाम दिया गया था, कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन का नाम दिया गया था कि फिर इंडिया जो है अगर ये जंग होती है तो पैसिफाई किस फ्रंट को करेगा, कहाँ पे उसका डिफेंसिव पोस्चर होगा, कहाँ पे एग्रेसिव पोस्चर होगा। और इसका ज़ाहिर है कि कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन का एक तो यही था कि एक्टिव डिटेरेंस होनी चाहिए और उसमें एक मुसलसल एक एक्टिव जो प्रोसेस रहे कि वो उसमें ट्रुप्स जो है मोबिलाइजेशन है रिसोर्सेज की, और जितने भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर्स हैं मिलिट्री से रिलेटेड, कन्वेंशनल वॉरफेयर से रिलेटेड, उनके दरमियान आपस में जो है वो अमांगी रहे और मुसलसल वो हरकत में रहे। और तो मिलिट्री के अंदर जो है ना हरकत बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनकी मोबिलाइजेशन एक्सरसाइजेज, वो आपको हर वक्त वॉर की कैफियत के अंदर रखना, ये भी उसका पूरा डॉक्ट्रिन का जो है वो हिस्सा था। अच्छा, ये तो एक प्रपोज पूरा डॉक्ट्रिन था। इसके ऊपर हम ये स्लाइड आपके सामने हम रखी है और इसमें आपको पता चलेगा कि उसमें प्राइमरी फ्रंट कौन सा रखना है। कि अगर
पाकिस्तान का और इंडिया के दरमियान जंग हो रही है, और वहाँ से अगर अरुणाचल प्रदेश से और लद्दाख की तरफ से चाइना की तरफ से कोई इंटरवेंशन होती है, तो जाहिर है कि वहाँ पे वो उसको चाइना को इंगेज करेंगे, डिफेंसिव और ऑफेंसिव जो है वो पाकिस्तान की तरफ करेंगे, क्योंकि ये एक आसान जो है वो टारगेट होगा इंडिया के सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन के मुताबिक। और ये कि उसके अंदर फिर ये कि तमाम फोर्सेस जो है एक इंटीग्रेटेड थ्रेड कमांड के अंदर लाने का कॉन्सेप्ट था। उसमें फिर ये कि एक फ्लैक्सिबल स्विंग फोर्स जो है वो बनानी चाहिए, और वो एयरफोर्स का जो कंपोनेंट था उसके लिए उन्होंने फिर राफेल भी हासिल की और सब कुछ किया फ्लैक्सिबल स्विंग फोर्स बनाने के लिए। लेकिन अभी तक उनको इतनी इफ़ेक्टिव उनकी एयरफोर्स जो है वो नहीं बन सकी कि वो पाकिस्तान की एयर फोर्सेस का भी जो है इसके अंदर मुकाबला कर सकें। तो इसके अंदर जो है एयर डोमिनेंस के ऊपर बड़ा है, और प्रिसीजन ऑफ स्ट्राइक्स जो हैं उसके ऊपर बड़ा इसके इसके अंदर फोकस है। और ये कि जो एसिमेट्रिकल जो है वॉरफेयर उससे जो है अवॉइड करें, और डोमेन रहे सिमेट्रिकल, यानी दो रियासतों के दरमियान झगड़ा रहे। और जो एसिमेट्रिकल कंपोनेंट है, जो इंडिया बार बार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ टेररिज्म का जो प्रोपेगेंडा करता है, या पाकिस्तान की प्रॉक्सिस जो इंडियन कश्मीर के अंदर थी कि ये पाकिस्तान जो है एसिमेट्रिकल वॉरफेयर के ज़रिए यानी मुसलसल एंगेज रखता है इंडिया को, तो उसके ज़रिए जो है वो उसको भी रोका जाए और उसकी उस सलाहियत को एसिमेट्रिकल सलाहियत को भी जो है महदूद किया जाए। चलें, ये तो एक बड़ा वो डॉक्ट्रिन था, लेकिन इंडिया को तो इसकी ज़रूरत इतनी पेश नहीं आई। लेकिन पाकिस्तान की जो है वो कोल्ड स्टार्ट मोमेंट आ गई है, क्योंकि अभी हमने इंडिया के ख़िलाफ़ जो है वो पूरा युद्ध लड़ा, और अभी अफ़गानिस्तान के साथ जंग तैयार है। और हमारा आज का टॉपिक यही है कि अगर इंडिया और अफ़गानिस्तान का अलाइंस बनता है डिफेंस, जिसके इम्कानात कम है, और अगर ये बनता है तो फिर पाकिस्तान के लिए जो है वो करना क्या होगा। तो पाकिस्तान की प्रायोरिटी क्या होगी? क्या वो अफ़गानिस्तान के फ्रंट को ज़्यादा तरजीह देगा, जैसा कि चाइना और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का फोकस होगा, या उसके ज़हन के अंदर है कि पाकिस्तान ही होगा और चाइना को डिफेंस पे रखेंगे। तो इस सूरत के अंदर पाकिस्तान की क्या पोजीशन होगी कि इंडिया को डिफेंस पे रखेगा और जो स्ट्राइक करेगा अफ़गानिस्तान में? ये बड़ा मुश्किल है ये पूरी इक्वेशन, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक वीक पार्टनर है जिसकी सिमेट्रिकल पावर जो है वो बड़ी कम है, और पाकिस्तान जो है उसको पॉलिटिकली उसको हैंडल करेगा, और यहाँ पे आके जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन के अंदर एक पॉलिटिकल कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हालात और कैसे भी हों, तो वहाँ पे उसको उसको स्लो डाउन करना पड़ेगा कॉन्फ्लिक्ट को। वो मुज़ाकरात के ज़रिए होगा, पॉलिटिकल इंटरवेंशन के ज़रिए होगा, और इसके लिए चाहिए होगी पाकिस्तान को सपोर्ट ऐसे मुल्कों की जो इसमें हेल्प कर सकें। वो होंगे गल्फ़, कतर, तुर्की, अमेरिका भी कहीं पे हो सकता है, मे भी चाइना इसके अंदर रोल प्ले कर सकता है, तो या सेंट्रल एशियन स्टेट हो सकती हैं। तो पाकिस्तान के पास इतना कैपिटल है कि इसको थोड़ा सा जो है इस फ्रंट को जो है कवर है। और ये दो सिनेरियो हैं, एक इंडिया और अफ़गानिस्तान का आपस का अलाइंस, और ये कि इंडिया को लगे, क्योंकि संदूर टू की बातें हो रही हैं मुसलसल, और ऐसे लग रहा है कि वॉर हिस्ट्रेरिया कम नहीं हुआ, एटलीस्ट मीडिया, सोशल मीडिया से तो ऐसे लगता है इंडिया में वो अभी इंटैक्ट है। तो उस सूरत के अंदर हम एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो के अंदर जब बात कर रहे हैं, तो अगर इंडिया अफ़गानिस्तान एक अलग से अपनी जंग छेड़े, और इंडिया एक अपनी अलग से जंग छेड़े, तो पाकिस्तान की तरजीह क्या होगी? तो ये पाकिस्तान की ऑप्शन जो हैं, सबसे आसान ऑप्शन ये होगी कि टीटीपी की दहशतगर्दी को बर्दाश्त करे कुछ अर्सा, और अफ़गानिस्तान के साथ जो है मामलात को करे। और चूँकि फिर ये भी कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान का कमज़ोर फ्रंट के अंदर जाके उसको हासिल कुछ नहीं करना, उसको वहाँ पे सिर्फ दहशतगर्दी को कंट्रोल करना है। और इंडिया के साथ जो उसकी जंग है वो एक मिलिट्री विन की जंग है, और अफ़गानिस्तान के साथ उसकी जो जंग है वो दहशतगर्दी के ख़ात्मे की जंग है, वो एक पॉलिटिकल विन की जंग है।
तो दोनों जंगों में फ़र्क भी है। फिर ये कि पाकिस्तान का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है ही इंडियन सेंट्रिक और है ही लोकेटेड स्ट्रेटजिकली कि वो इंडिया के उसके ऊपर है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की जो कॉइन की काउंटर इंसर्जेंसी की जो बड़ी हैं सलाहियतें दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, तो और पैरामिलिट्री की जो सलाहियतें बड़ी हैं, तो अगर कोई बहुत ही एग्रीवेट करती है सूरत हाल, तो फिर होगा ये कि फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इस पूरी सूरत हाल के अंदर। फिर ये भी कि अगर ये इंडिया इस जंग के अंदर आता है, तो क्या चीन भी इसमें कूद पड़ेगा? ज़ाहिर है कि फिर चीन के पास ये ऑप्शन नहीं होगी कि पाकिस्तान उसका जैसा भी इत्तेहादी है जिसके मतलब वहाँ पे कुछ अभी तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं पाकिस्तान के एटीट्यूड के ऊपर, वो फिर इंटरवीन करेगा और फिर वो उसको तवज्जो जो है इंडिया को भी कोल्ड स्टार्ट टू फ्रंट के ऊपर उसको एंगेज करने की कोशिश करेगा। मुम और ये ऐसे नहीं होगा कि ये एंगेजमेंट होगी, कोई बाकायदा जंग शुरू हो जाएगी। अगर वहाँ से ट्रुप्स की मोबिलाइजेशन शुरू हो जाए और वहाँ पे जो पूरी सफारतकारी के अंदर दोबारा से जो है वो अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर की बात शुरू हो जाए, तो ये तमाम चीज़ें वहाँ से होना शुरू हो जाएंगी, तो इंडिया की तवज्जो जो है वहाँ पे मुंतकिल हो जाएगी और फिर उसको डिफेंसिव पोस्चर वहाँ पे लेना पड़ेगा और उसकी भी जो मिलिट्री जो पूरा स्ट्रक्चर है वो जाके स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा। अब अगर ये 4 मुल्कों की जंग है, तो उसके अंदर ज़ाहिर है कि चाइना का तो स्ट्रेच नहीं होगा, चाइना का तो मिलिट्री पावर भी इतना एंगेज नहीं होगा, लेकिन इंडिया का मिलिट्री स्ट्रेच, उसकी एयर फोर्स का उसकी मिलिट्री का और पाकिस्तान की सारी फोर्सेस का स्ट्रेच जो है वो बढ़ जाएगा, उसका ईस्ट और वेस्ट तक बढ़ता चला जाएगा और पाकिस्तान के लिए क्या इतनी इकॉनमी है, इतने वसाइल हैं कि ये इसको सस्टेन कर सके, इसको आगे लेके चल सके। तो ये एक बहुत ही खौफनाक किस्म की चीज़ें बनेंगी और अगर ये होता है तो चीन तक ये बात नहीं रहेगी, फिर ये इसके अंदर जो है वो आलमी क़ुव्वतें भी और बाकी इस्लामी ममालिक भी जो हैं इसके अंदर ग्रेजुअली जो है वो शामिल होना शुरू हो जाएंगे। हम यहाँ पे ये भी बात कर लें कि हम कुछ स्लाइड्स आपको दिखा रहे हैं कि चाइना की वजूहात क्या होंगी इंटरवीन करने की। एक मरतबा फिर देख लीजिए कि इसमें चाइना की स्ट्रेटेजिक मूव would be exploit India's distraction to create credible secondary front threat on the line of actual control। और एक्टिव डिटेरेंस जो है चाइना वो उसको मोबिलाइज कर सकता है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अराउंड अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में कर सकता है, जिससे कॉम्बैट के रिसोर्सेज जो हैं वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाएंगे और पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक जो है थ्रेट जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे और फिर जाहिर है कि सी पैक का भी एक पूरा का पूरा सिनेरियो है। एक और सिनेरियो पे हम बात करेंगे, वो पॉलिटिकल सिनेरियो है, वो सबसे आखिर में। फिर ये कि ये जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है, क्या पाकिस्तान की मूवमेंट तो है, और ये जो कोल्ड स्टार्ट टू फ्रंट वार है, क्या पाकिस्तान ने उसके लिए तैयारी की है? जी, पाकिस्तान ने एक इंटरनेशनल रॉकेट फोर्स बनाने का ऐलान किया था, अगर आपके इल्म के अंदर हो, अगस्त के अंदर जो है ऐलान किया। और ये बुनियादी तौर के ऊपर ये पाकिस्तान के एक स्ट्रेटजिक डॉक्ट्रिन में शिफ्ट की तरफ इशारा कर रही थी कि बेशक फोकस उसका पूरा इंडिया का था, यानी इसमें कमांड स्ट्रक्चर जो है एक स्विफ्टनेस आ जाए और एक ही कमांड कंट्रोल के अंदर नेवी, एयरफोर्स और मिलिट्री एक्ट करें, जैसे इंडिया के कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन के अंदर है। और उसके लिए उन्होंने अपनी इंडियन रॉकेट फोर्स बनाई है, तो पाकिस्तान ने अपनी ये फोर्स जो है वो बनाई थी। और इसका जो है कमांड स्कोप जो है इंडिया के अंदर जो है वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का है, और पाकिस्तान के अंदर जाहिर है कि मिलिट्री की डोमिनेंस है, तो इसके अंदर जो है वो कंट्रोल जीएचक्यू का होगा। प्राइमरी ड्राइवर चाइना की भी आपको होता है कि वो उनकी भी एक इसी तरह की रॉकेट फोर्स है जिसमें 3 कमांड्स जो हैं आपस में मिलती हैं, और वो लेकिन वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चाइना का मिलिट्री डॉक्ट्रिन है उसमें रॉकेट फोर्स का, पीएलए रॉकेट फोर्स का। तो उसमें कन्वेंशनल और एसिमेट्रिकल दोनों कंपोनेंट शामिल है, क्योंकि चाइना जो है ग्लोबल
पावर है और बहुत सारी चीज़ें अपनी स्ट्रेटजी में उसने अखवा के अंदर रखी हुई है, यानी सीक्रेट रखी हुई है, क्लैरिटी नहीं है, एम्बिग्विटी के अंदर है। बज़ाहिर जो है अमेरिका उसके के साथ कंपटीशन, मिलिट्री कंपटीशन भी है, फिर ताइवान का है, फिर जापान का है, फिर साउथ चाइना सी के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो उसके एम्बिशंस ऐसे हैं। उसने भी कोई ऐसी बात नहीं की कि ये एक स्पेसिफिक मुल्क के लिए है, लेकिन उसके अंदर इंडिया ज़रूर शामिल है। उसके पीएलए रॉकेट फोर्स के पूरे डिज़ाइन में अगर थ्रेट आती है, उसके कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन के अंदर इंडिया ज़रूर शामिल है, और उसके मुताबिक जो है वो पाकिस्तान को असिस्ट करेगा और वहाँ पे असेसमेंट करेगा चाइना कि अब इंडिया अगर उसके अलाई को अ, शिकस्त देता है या उसको ऊपर हमला करता है, तो उससे उसकी लेजिटिमेसी भी बढ़ेगी, उसकी पावर भी बढ़ेगी, जो अल्टीमेटली जो है उसकी चाइना की कुव्वत को चैलेंज आके करेगी। तो उस सूरत के अंदर जो है वो पाकिस्तान की मदद उसको करनी ही करनी पड़ेगी, उसके अपने सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन के मुताबिक। ये फिर कन्वेंशनल लेवरेजेस जो हैं वो पाकिस्तान को इसके अंदर मिलती है, और इस तरह की सूरत हाल के अंदर तो हमने पहले आपको दो चीज़ें दिखाई थी, कंपैरिजन इंडिया और पाकिस्तान का। अब हम आपको इसमें चाइना का भी, PLARF का भी दिखा देते हैं। तो अ, बुनियादी तौर पे कोल्ड वॉर का जो कोल्ड स्टार्ट वॉर का जो डॉक्ट्रिन है, मल्टी फ्रंट वॉरफेयर का, उसकी तैयारियां चाइना ने तो बहुत पहले से की हुई थी, यानी 1966 से, और इंडिया ने जो है उसके ऊपर जो है तैयारी तकरीबन 2008-9 से उसके ऊपर शुरू की थी। और पाकिस्तान अब उस रेस के अंदर अगस्त में इस साल जो है शामिल हुआ है। तो मल्टी फ्रंट वॉरफेयर के लिए एटलीस्ट टू फ्रंट की वॉरफेयर, और पाकिस्तान अपने सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन के अंदर थ्री फ्रंट वॉरफेयर को भी इग्नोर नहीं करता। ख़तरनाक बात है। और ये सारे डॉक्ट्रिन को अगर आप डीबंक करते हैं, इसको देखने की कोशिश करते हैं, तो बहुत ही अजीब सी और खौफनाक सी पिक्चर जो है इमर्ज करना शुरू हो जाती है। अभी हम इसमें न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ की भी बात कर लें। आपके इल्म के अंदर है कि ये आर्मी रॉकेट फोर्स हैं पाकिस्तान की, इसके अंदर न्यूक्लियर नहीं है, और इंडिया की भी जो ARF है उसमें भी न्यूक्लियर कमांड कंट्रोल को अलहदा रखा गया, पाकिस्तान में भी रखा गया, लेकिन चाइना के अंदर ये जो है वो एम्बिगुअस रखा गया उसके रोल को, और उनके न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को, उनके कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम को, उसका वो होगा क्या, कैसे होगा अगर उसको मल्टी फ्रंट जंग लड़नी पड़ती है। फिर दूसरा ये कि एक ये ये जो डॉक्ट्रिन होते हैं मिलिट्री के, वो उसके अंदर के उनको ऐसे प्रिंसिपल होते हैं जिनके ऊपर जंगें लड़ी जाती हैं। मसलन इंडिया का प्रिंसिपल है कि वो न्यूक्लियर पहले इस्तेमाल नहीं करेगा, और चूँकि एक बड़ा मुल्क है और पाकिस्तान ज़ाहिर है कि एक कमज़ोर मुल्क है, तो वो इसका ये है कि अगर हमारे लिए थ्रेट बढ़ा और अगर हम हमारी एग्जिस्टेंस को थ्रेट हुई, तो हम फिर जो है न्यूक्लियर ऑप्शन की तरफ पहले चले जाएंगे। हमारे लिए पहले और दूसरे की ऑप्शन नहीं नहीं है। तो ये पाकिस्तान का और यहाँ पे आके जो है वो बैलेंस क्रिएट होता है अप्रोचेस के अंदर, कि यहाँ पे फिर होता ये है कि ये जो रॉकेट फोर्सेस हैं, यहाँ इनका जो थ्री कन्वेंशनल फोर्सेस हैं, उनकी कन्वेंशनल वॉरफेयर की डोमेन्स तय हो जाती हैं कि जंग होगी कैसे, कहाँ पे होगी। तो बात देखें कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, जंग के अंदर पोटेंशियल बहरहाल है एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट के फूटने का, बड़े होने का। अब इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट तो पहला इसका हिस्सा ये है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जंग ना हो और मामलात मुज़ाकरात के ज़रिए सुलह सफ़ाई से तय हो जाए। दूसरा ये कि ये मल्टी फ्रंट जंग नहीं बन सकती, एक ही फ्रंट की जंग रहेगी अगर इंडिया इसके अंदर शामिल ना हो, वो प्रवोक नहीं करे। और दूसरा भी इंडिया से मुतल्लिक कि वो इसको गनीमत नहीं जाने कि अफ़गानिस्तान ने अ, मौका दिया तो वो भी अपने फ्रंट से पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दें। फिर तीसरा लेवल ये है कि चीन का रोल कहाँ पे है। पहला पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग के अंदर वो है क्या,
और ज़ाहिर है कि एक सफारती सतह पे चीन की हमायत हासिल होगी। लेकिन अगर इंडिया इसमें इंटरवीन करता है तो चाइना के अपने सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन, जो उसका पीएलए रॉकेट फोर्स आरए के ज़रिए के अंडर पूरा उसका जो डॉक्ट्रिन है, उसको फिर जो है स्ट्रेच करना पड़ेगा, उसको एंगेज करना पड़ेगा इंडिया को, और ये फिर एक बड़ी जंग के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। तो ये इसके मुख्तलिफ लेवल हैं। और अब जो है इस खत्ते की अमन की कुंजी बज़ाहिर लगता है कि तालिबान के हाथ में है। और तालिबान भी क्या, ये कुंजी तो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हाथ में, कि अगर वो चाहते हैं ये खत्ता जंग में तो है ही वो जंगजू दहशतगर्द, तो कि बड़ी जंग ना छिड़े, तो उनको सरेंडर करना चाहिए, इस मामले को यहीं छोड़ना चाहिए। और तालिबान को भी कोई होश के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि ये जो सिनेरियो बिल्ट हो रहे हैं इस खत्ते में, ये कोई अच्छी अ, जो मुस्तकबिल की नवीद नहीं हमें दे रहे। तो हम मुख्तलिफ़ पहलुओं से बात करते रहेंगे आने वाले दिनों में, ये जो कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है और जैसे फैल रहा है। और बताते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे, नए से नए फ्रेश से फ्रेश पर्सपेक्टिव के लिए जुड़े रहिए नैरेटिव्स विद आमिर राना के साथ।